यहाँ देखो, मुझे 5 kg मास का एक्सेलरेशन निकालना है। चलो हमने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन है a। ऑब्वियसली ये 10 kg का मास है तो ये नीचे गिरेगा और ये ऊपर जाएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, है ना, ऊपर की तरफ। अब जरा यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसमें जो टेंशन यहाँ लगेगा वही टेंशन यहाँ लगेगा, वही टेंशन यहाँ लगेगा। ये आप पहले थियरी वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब अगर हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको इसका भी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो हम एक काम करते हैं, पहले हम इसके एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालते हैं। इसका मान लो एक्सेलरेशन है a, ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पूरे स्ट्रिंग का लेंथ लिखता हूँ। तो ये मैंने एक रेफरेंस ले लिया है, ये आपने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा था, तो ये हमने रेफरेंस ले लिया है। यहाँ से ये डिस्टेंस हमने ले लिया x1, यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस ये वाला हमने ले लिया x2, ये मान लो सिंपली y। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये हो जाएगा, मान लो L इक्वल्स टू ये x1, ये x2, ये x2 और ये y। तो ये x1 प्लस 2x2 हो गया, प्लस ये y को आप इधर कर दो तो हो जाएगा L माइनस वाई इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2। अच्छा, L क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ जो कि कांस्टेंट होता है, और यहाँ से ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, भले ही ये मास नीचे गिरे या ये मास ऊपर जाए। तो मैं इसको कांस्टेंट कहूँगा, है ना, इसको कांस्टेंट कहूँगा। तो मैंने C कह दिया इसको, ये x1 प्लस 2x2 हो गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dx1 अपॉन dt, ये हो जाएगा 2dx2 अपॉन dt। अच्छा, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले ये देखो, ये तो वेलोसिटी हो गया किसका, इसका, है ना, और ये किसका वेलोसिटी हो गया, ये इसका वेलोसिटी हो गया। तो अब मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, और ये भी हो जाएगा 10 kg मास का एक्सेलरेशन। तो इफेक्टिवली हमारे पास क्या आ गया, इफेक्टिवली आ गया एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू a/2। देखो, माइनस साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का। बस इतना हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन का हाफ होता है। तो ये देखिए, हमने ये एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये बहुत ही प्यारा सा मेथड है, इसको यूज करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या करते हैं हम, अब हमने इसका इक्वेशन लिखा। ऑब्वियसली चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसका इक्वेशन होगा ये t माइनस 5g, मतलब t ऊपर की तरफ है फोर्स, ये 5g नीचे की तरफ फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में t माइनस 5g हो गया। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5 इंटू a। और इसका अगर मैं लिखूं इक्वेशन तो जरा ध्यान दो, इसका इधर 10g ये वेट लगेगा। अच्छा, ये टेंशन t है, ये टेंशन t, तो इसमें बेसिकली टेंशन आ जाएगा 2t। तो इसका इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 10g माइनस 2t इक्वल्स टू 10 इंटू a। आपको क्या निकालना है, आपको तो स्मॉल a निकालना था, तो आपने यहाँ पे रख दिया वैल्यू 10, कैपिटल A इज इक्वल टू
स्मॉल a बाई 2, ये कटा, ये 5 हो गया। और अब मेरे पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो, और इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेकेंड वाले में। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 10g इक्वल्स टू 10a, और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास 10g माइनस 2t है इक्वल्स टू ये 5a है ना, ये 5a था यहाँ पे। आप इसको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 0 हो गया, और इधर ये 15a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 0 आ गया तुम्हारा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, सिमिलरली ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। ठीक है।